अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है उसमें 15 बाथरूम है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जो एक बाथरूम में करना है 15 में क्या अलग अलग करेगा, समझ में नहीं आता। ईश्वर ने मुझे अध्यक्ष बनाया, मुझे नहीं पता मैं कैसे बना, लेकिन ईश्वर ने जिस काम के लिए मुझे भेजा मैं आप बता के जा रहा हूं। 2 मंत्री जेल में है, अरविंद केजरीवाल की दिवाली काली करके दिखाएंगे, हम सब मिलकर दिखाएंगे। बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। और एक घटना जो अभी अभी घटित है, मेरे फोन पे आई है, आपको सुन के हैरानी होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद इनको लगा कि अब हम असीमित बादशाह हो गए हैं। गुंजन बाबू नमस्ते। इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। जो विजिलेंस अधिकारी श्रीमान राजेश्वर जो शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के शीश महल बंगले की जांच कर रहे हैं, उनके ऑफिस में रात को 3 बजे कल दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के कहने पर उनका ऑफिस तोड़ा गया। अंदर लगभग 72 फाइलें थी सीक्रेट, सीबीआई से रिलेटेड, जांच एजेंसी से रिलेटेड। उसको फोटो खींची गई, उसके सारे वो कागज खंगाले गए। अरविंद केजरीवाल अब इस हरकत पे उतर आए। उस अफसर ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है, लेकिन रात के 3 बजे आखिर ऐसा क्या था जो तुम उन फाइलों में ढूंढ रहे थे? मतलब पूरी की पूरी दाल काली है। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, और दिल्ली की जनता जागरूक है, सब बातें जानती है, लेकिन 2-3 चीजों का जिक्र करना जरूरी है। अभी राधा मोहन सिंह जी बता रहे थे कि घर में क्या लगा, वियतनाम का मार्बल आया, कैसे बाथरूम बने। हम सबके घरों में भी बाथरूम है। रीना कितने बाथरूम है घर में? उमेश प्रताप जी कितने हैं? 1। अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है उसमें 15 बाथरूम है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जो एक बाथरूम में करना है 15 में क्या अलग अलग करेगा, समझ में नहीं आता। एक बाथरूम की कीमत कितने पे बनता है उमेश जी? एक बाथरूम 1,50,000 रुपए में, लाख से नीचे नीचे। क्या रविता कितने? तुम्हारा तो बढ़िया बना होगा। कुलवंत कौर जी कितने में बन जाता है? नहीं पता। इसका एक एक बाथरूम 15 लाख में बना है। मुकेश स्वामी 15 लाख में एक एक बाथरूम, 15 बाथरूम है। और बाथरूम की खूबी सुनिए, उसके अंदर जो पॉट है, हम देसी भाषा में पखाना बोलते हैं उसको, वो 4-4 लाख रुपए का है। अब ऐसा क्या है जो 4 लाख रुपए से निकलेगा, नहीं समझ में आता। यहाँ पर्दे की दुकान है, मेरे को मालूम है आगे। आप सबके घरों में भी पर्दे होंगे, मीना पर्दे हैं ना घर में? कितने का लगता होगा अंदाजा? 200-250 का, 500 का, 1000 का। इसके घर में जो पर्दा है वो 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा है। हमने तो वो माताएं बहनें भी देखी हैं जो अपनी पुरानी साड़ी और धोती टांग के पर्दे का काम बनाती हैं। पर जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है, उनकी जेब काटी है, उस केजरीवाल को अब आप माफ करने का काम कर नहीं सकते। अभी माननीय राधा मोहन सिंह जी कह रहे थे कि ढीली शर्ट पहनता है। वो ढीली शर्ट इसलिए पहनता है कि उसके पेट पे जो चर्बी है वो हमारे आपके किसी एक बच्चे की रोटी है, उसको छुपाने की कोशिश करता है। और मैं बार बार दिल्ली की जनता से कहता हूं, कवि दुष्यंत की 3 लाइनें हैं बड़ी प्रसिद्ध। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? दिल्ली की जनता मौन है। इस दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपने वादे किए दिल्ली की सेवा करने के, पर आपने दिल्ली की जनता को क्या दिया? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल कुछ नहीं छोड़ा। हर जगह शराब के ठेके, एक पौए के साथ दूसरा पौआ फ्री। आपने दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया। चोरी की है आपने। 800 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, शराब का घोटाला।
3,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का नुकसान हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बोलती बंद है। दिल्ली का अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके दो मंत्री जेल में हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, माननीय राधा मोहन सिंह जी, विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ईश्वर ने मुझे अध्यक्ष बनाया, मुझे नहीं पता मैं कैसे बना, लेकिन ईश्वर ने जिस काम के लिए मुझे भेजा, मैं आप बता के जा रहा हूं, 2 मंत्री जेल में है। अरविंद केजरीवाल की दिवाली काली करके दिखाएंगे, हम सब मिलकर दिखाएंगे। बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। और एक घटना जो अभी अभी घटित है, मेरे फोन पे आई है, आपको सुन के हैरानी होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद इनको लगा कि अब हम असीमित बादशाह हो गए हैं। गुंजन बाबू नमस्ते। इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। जो विजिलेंस अधिकारी श्रीमान राजेश्वर जो शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के शीश महल बंगले की जांच कर रहे हैं, उनके ऑफिस में रात को 3 बजे कल दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के कहने पर उनका ऑफिस तोड़ा गया। अंदर लगभग 72 फाइलें थी सीक्रेट, सीबीआई से रिलेटेड, जांच एजेंसी से रिलेटेड। उसको फोटो खींची गई, उसके सारे वो कागज खंगाले गए। अरविंद केजरीवाल अब इस हरकत पे उतर आए। उस अफसर ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है, लेकिन रात के 3 बजे आखिर ऐसा क्या था जो तुम उन फाइलों में ढूंढ रहे थे? मतलब पूरी की पूरी दाल काली है। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, आप लोग संकल्प बांध के रखिए। और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि संकल्प बांध के रखिए, तो उसका कारण है, हम 2024 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतेंगे ना? तो हाथ उठा के संकल्प लीजिए, 2024 में 7 सीटें जीतेंगे। माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को ये संकल्प यहां से लेके जाना है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हम ये सभाएं कर रहे हैं, और ये लड़ाई हमारी गली गली कूचे कूचे तक जाएगी। लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल का मुखौटा उतार के फेंक नहीं देंगे, इसको इसके सही अंजाम तक पहुंचा नहीं देंगे। कल वो कह रहे थे सत्येंद्र जैन कि मैं जेल में अकेलापन महसूस कर रहा हूं, मुझे कुछ साथी चाहिए, 2 कैदी दे दीजिए। तो हमने लिखा कल अखबार में कि मसाज करवाने के लिए चाहिए क्या? और मैं कहा 2 चाहिए तो मनीष सिसोदिया, सुकेश चंद्र अंदर बैठेंगे 3 यार तो मिल बैठेंगे क्या? वो कुछ बोलते हैं ऐसे कुछ। और मैंने कहा फिर भी तुम मिस कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर लगाए थे, महेंद्र जी क्या लगाए थे? वी मिस यू मनीष। अब मनीष पोस्टर लगा रहे हैं कि वी मिस यू अरविंद, प्लीज कम। तो अरविंद केजरीवाल भी वहीं जाएंगे जहाँ मनीष सिसोदिया है, जहाँ सत्येंद्र जैन है। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आप सब लोग बड़ी भारी संख्या में यहाँ आए, और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के आपने सहयोग देना है। और यकीन मानिए, मैं बार बार कहता हूँ, 2025 में दिल्ली का मुख्यमंत्री आप में से कोई एक होगा, कोई बाहर का प्राणी नहीं होगा। दिल्ली का लोकल आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, और वो आप में से एक होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। और मैं अब निवेदन करूंगा, जो हमारे लोकप्रिय यशस्वी विधायक श्री अभय वर्मा जी हैं, जिन्होंने इस पूरे चारों वार्डों के साथ मिलकर के इस सुंदर विशाल जनसभा को संजोया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए हुए अतिथियों का आप सभी का धन्यवाद करें। भारत माता की। देखो भाई, दोनों मुट्ठी जोर से मैंने 8 बजे तक सभा समाप्त करने की बात कही थी आप लोगों को, और 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। दोनों मुट्ठी जोर से पूरे मन योग के साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीरेंद्र सचदेवा जी यहां आए और हम सबका हौसला अफजाई किया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे युवा काल से, मतलब मैं तो अपने बारे में यही कह सकता हूं कि बचपन से जिनके आशीर्वाद और सहयोग से मैंने राजनीति सीखा, जिनके घर पे जाके खाना खाना, एक एक बात समझना,
ऐसे हमारे आदरणीय जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे लिए रहा है, राधा मोहन सिंह जी, इनका हृदय से मैं साधुवाद करता हूं और इनसे पुनः आशीर्वाद मांगता हूं, क्योंकि ये 6 बार सांसद रहे हैं और इनकी सादगी और इनकी शालीनता देखने लायक है। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कभी भी इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। जो आज से 30-35 बरस पहले मैंने जैसे देखा था वैसे ही आज हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के आदरणीय राधा मोहन सिंह जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ साये के तरह विधानसभा में रहते हैं। मैं लगातार विधानसभा में अपनी आवाज उठाते रहता हूं, लक्ष्मी नगर की बात कहते रहता हूं। जब 45 करोड़ की बात मैंने सुना तो मुझे अपने लक्ष्मी नगर के लोगों का दुख याद आया कि सर, आईजीएल का काम हमने करा दिया, सीवर लाइन डलवा दिया, पानी लाइन डलवा दिया, लेकिन रोड के लिए ये 12 करोड़ नहीं दिया। उस 45 करोड़ में ये लक्ष्मी नगर का 12 करोड़ रुपया है, जो ये बार बार कहता है कि पैसा नहीं है, और पैसा लगाता है मार्बल पे, पैसा लगाता है बाथरूम पे। और कमोड, वो कमोड जो गर्मी के मौसम में ठंडा रहेगा, जाड़े के मौसम में गर्म रहेगा। कमाल है केजरीवाल। मैं इस सभा में एक वादा करता हूं, मैं तो धन्यवाद के लिए खड़ा हुआ हूं। केजरीवाल, तुम सत्ता से बाहर जाओगे, क्योंकि दिल्ली की जनता तय कर चुकी है। और ये जो शीश महल है, आप सब देखना चाहते हो ना, 3 करोड़ का मार्बल कैसा होता है, वो कमोड कैसा होता है, वो रिमोट वाला गेट कैसा होता है, जनता के लिए खोलेंगे। शीश महल देखने के लिए दिल्ली की जनता मुफ्त में जाएगी। ये वादा मैं इस सभा में कर रहा हूं। हमारे तीनों निगम पार्षद भाई रामकिशोर शर्मा जी, भाई यशपाल केंतुरा जी, और यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षदा अलका राघव जी, जिनके वार्ड में ये कार्यक्रम हो रहा है, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मंच पे बहुत संतोष पाल जी हैं, अपने ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, हिमांशी पांडे जी हैं, पूर्व पार्षद, बीबी त्यागी जी हैं, विक्रम भाई हैं, संजय जी हैं, अशोक जी हैं, अर्जुन केंतुरा जी हैं, मनोज त्यागी जी हैं, राजू जी हैं, प्रदीप शर्मा जी हैं, और अंत में जो मंच का सुंदर संचालन कर रहे हैं ललित निगम जी, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम को जिस प्रकार से लक्ष्मी नगर मंडल ने बहुत अच्छे से, आज 4 घंटा हम लोग ऊहापोह में थे, 4 घंटा हमें लग रहा था कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अभय जी, आप सभा की तैयारी करो, मैं शाम में आऊंगा और हमें कोई नहीं रोक सकता। और फिर 12 बजे डिपार्टमेंट से फोन आता है कि आप कीजिए सभा। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी ने हम सब पे आशीर्वाद बनाया और मात्र 4 घंटे में ललित निगम जी, जितेंद्र अरोड़ा जी और इनकी पूरी टीम, जो लक्ष्मी नगर मंडल के एक एक कार्यकर्ता ने मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इन सब का भी एक बार हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और जो हमारी ये प्यारी जनता अपना घर बार छोड़ के, अपना काम छोड़ के, आज कार्य दिवस है, मतलब मंगलवार है, आज छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब शाम को 5:30 बजे से यहाँ आके बैठे हैं। आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर इसी वादा के साथ कि हम सब इकट्ठे चलेंगे शीश महल देखने, जब केजरीवाल अपनी काली रात बिहार में मनाता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।